जस्टिस नागरत्ना का सीजीआई से अलग फैसला क्यों? खनिज संपदा टैक्स से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नागरत्ना ने कैसे नुकसान की बात कही? सुप्रीम कोर्ट में सालों से चले आ रहे खनिज संपदा टैक्स के केस में अब फैसला आ गया है। इस केस में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 9 जजों की बेंच ने केंद्र सरकार को तगड़ा झटका दे दिया है। वहीं खनिज संपदा से भरे राज्यों को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से आए इस फैसले पर एक अब सवाल उठ गया है। सवाल ये है कि सीजीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 9 जजों की बेंच में 8 जजों की राय एक ही रही, जिसमें सीजीआई चंद्रचूड़ भी शामिल रहे। लेकिन इस बेंच की एक जज, जिनका नाम जस्टिस बीवी नागरत्ना है, उन्होंने इस केस में अपना फैसला सभी 8 जजों से अलग सुनाया। लेकिन क्यों? साथ ही सवाल ये भी है कि जस्टिस बीवी नागरत्ना अपने फैसले में इस केस को लेकर क्या कहा और उनकी राय इस मामले में क्या रही। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने 193 पन्नों के अपने फैसले में बताया, खनिजों पर द रॉयल्टी टैक्स की प्रकृति है, ना कि ये केवल एक कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है। अगर रॉयल्टी को कर नहीं माना जाता है और इसे खान और खनिज विकास एवं विनियमन यानी MMDR अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि प्रविष्टि 54 की सूची 1 और MMDR अधिनियम 1957 की धारा 2 में की गई घोषणा के बावजूद राज्यों की तरफ से खनन पट्टा धारक पर रॉयल्टी के भुगतान के अलावा खनिज अधिकारों पर कर लगाया जा सकता है। ऐसे में अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए राज्यों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी, जिसके चलते खनिजों की लागत में भारी असंगठित और असमान बढ़ोतरी के चलते ऐसे खनिजों के खरीदारों को भारी धनराशि चुकानी पड़ेगी। खनिजों की कीमत में भारी बढ़ोतरी के चलते कच्चे माल के रूप में या दूसरी बुनियादी ढांचे के प्रयोजनों के लिए खनिजों पर निर्भर सभी औद्योगिक और दूसरे उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। यहाँ बता दें कि हम इस एक वीडियो में जस्टिस बीवी नागरत्ना के 193 पन्नों का पूरा फैसला नहीं पढ़ सकते। हमने उनके फैसले के कुछ अंश का यहाँ जिक्र करने की कोशिश की है। जस्टिस नागरत्ना ने अपने फैसले में आगे कहा कि अगर खनिजों की रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जाएगा तो इसका पूरे इंडिया की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। इसका असर ये होगा कि खनिज निकालने वाली संस्थाएं, यहाँ तक कि इसे नहीं निकालने वाले राज्य भी खनिजों का आयात करने लगेंगे, जिसकी वजह से देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर बुरा असर पड़ेगा। ऐसे में उन राज्यों में मंदी आने के पूरे आसार रहेंगे जहां खनिजों का भंडार है। इसकी वजह यह भी है कि इससे खनन लाइसेंस धारकों को भी काफ़ी ज़्यादा शुल्क देना पड़ेगा। साथ ही इसका एक दूसरा प्रभाव खनन पट्टे हासिल करने के लिए उन राज्यों में भी गलाकाट प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी। जिन राज्यों में खनिज का भंडार है, ये वो राज्य हो सकते हैं जो कि रॉयल्टी को छोड़कर कोई दूसरा टैक्स नहीं लगवाना चाहते। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।